प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी जो ये क्लास है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्लास को मैं आप सभी के समक्ष टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आता हूं और ये 20 से 22 मिनट का ये सेशन होता है, बल्कि 18 से 20 मिनट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बच्चों एक टॉपिक के वो हम 30 से 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बच्चों जो यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आपसे कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे सुन पा रहे हैं वो प्लीज बच्चों क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में जहां भी आप एक्टिव हैं। आपको बस ये कह दूं, कल किसी कारणवश क्योंकि ऑफिस में एक छोटा सा प्रोग्राम था तो कल क्लास नहीं हो पाई। तो बच्चों आज 1857 की क्रांति के ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्लास उन बच्चों को भी समर्पित है जो पेड बैच किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं और वो चाहते हैं कि हमें को टॉपिक वाइज अगर थ्योरी नहीं मिल पा रही है तो टॉपिक वाइज हमें एमसीक्यूज मिल जाए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, रोहित, मोहित, विनोद, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हो आप, मोनिका और अंकिता, रोहित, विनोद, काव्या, विश्वकर्मा, नेहा, मैंने आपसे ये कहा था सुप्रिया कि आपको 100 टॉपिक कराऊंगा। हर टॉपिक के मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा। आपका बहुत प्यारा सा नोट्स बन जाएगा। और ये वो क्लास होती है बच्चों जो पेड बैच किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं, उन सब के लिए रामबाण है ये क्लास। तो बातचीत तो बिल्कुल करनी नहीं है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि जिसने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो डाउनलोड कर लो। और बच्चों उससे अगला क्वेश्चन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे बच्चे एसएससी अड्डा को तुरंत सब्सक्राइब कर लो बच्चों। सारे के सारे बच्चे जितने यहां पर बैठे हैं, आमिर, उमेश, महेश, रमेश, सतपाल, जितने भी आप बैठे हो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी, आप सभी जानते हैं कि 10 मई 1857 को यह क्रांति कहां से शुरू हुई थी। सर ये क्रांति आपकी मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से बच्चों? ये मेरठ से शुरू हुई थी। इस क्रांति की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्रांति में सबसे पहले जो भाग लिया था वो सिपाहियों ने भाग लिया है। किसने साथियों? सिपाहियों ने। पूछा गया अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये दोनों सवाल पूछे गए। अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहां पे सौरभ कह रहे हैं सर बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, मेरा हो गया है, तो भाई आपको बहुत बहुत बधाइयां। सवाल है 1857 की जब क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर कौन था? सर जी लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन अगर आपसे पूछे उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। कौन था भैया? लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लो भैया, ये वही सवाल आ गया। ये वही सवाल है। आज की क्लास में 45 क्वेश्चन है। बस देखना यह है कि कौन बच्चा इन सारे सवालों के जवाब जानता है। आप लोगों, सर जी पहले सवालों का आंसर क्या है? पहले सवाल का आंसर ये रहा ना, पहले सवाल का आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आपको बताना है कि जो चर्बी लगे कारतूस थे जो कि गाय तथा सुअर की चर्बी से बनते थे, ये सेना में कब शामिल हुई थी? तो सेना में शामिल हुई थी दिसंबर 1856 को। अगला देखिए, अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों ये रहा। इन दो सवाल हटा रहा हूं यहां से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? मैंने दो क्वेश्चन हटाए, वो गलत टाइप थे इसलिए हटा दिए हैं। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। और इसके एक एग्जांपल नहीं, इसके दोनों भी ठीक हो सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसके ये भी दोनों हो सकते हैं, सैनिकों का भी असंतोष। तो बी और सी इसके दोनों आप आंसर देंगे। अगला देखिए, किस वर्ष डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? सवाल अच्छा है। आपको बताना है किस वर्ष डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाकघर सुविधा को समाप्त कर दिया गया था? तो बच्चों ये किया गया था 1854 में। अगला देखिए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो भैया तब आपका जवाब आएगा सर ये कहा है वीडी सावरकर ने। और वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की भी स्थापना की है। किसकी? अभिनव भारत की भी स्थापना की है। यह भी पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, तथाकथित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा है? जितने सवाल बनते हैं इस टॉपिक के मैं सारे आपको करा दूंगा। यह किसने कहा था? तो दोस्त ये कहा था आरसी मजूमदार जी ने। अगला देखिए, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? अब इससे आसान सवाल आपको मिलेगा क्या?
अब देखो जिसको टॉपिक क्लियर है वो तो कहेगा गुरुजी इसका आंसर सी है, जिसको नहीं पता वो कहेगा तुक्का लगाएगा, वो ए भी बता सकता है, वो बी भी बता सकता है ना। तो दोस्तों क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारे मेरठ से, कब? 10 मई को। और बच्चों 11 मई में कहां पहुंच गए थे? 11 मई को जो हमारे सैनिक थे वो पहुंच गए थे दिल्ली। कहां पहुंच गए थे बच्चों? दिल्ली पहुंच गए थे, याद रखना है। अगला देखो मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही थे, किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? अगर मैं मंगल पांडे की बात कर रहा हूं तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 के दिन, 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने अपने 2 ऑफिसर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और दोस्तों ध्यान रखना 8 अप्रैल के दिन, 8 अप्रैल 1857 के दिन इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 1857 के आंदोलन में या क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए उस समय जो दिल्ली के बहादुर थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था बहादुर शाह जफर। लेकिन उन्हीं का सेनापति कौन था बाबू? उसी का नाम था बच्चों बख्त खान, है ना। अगला देखिए, अगला सवाल था दोस्तों लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से नेतृत्व किसने किया है? तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किया था बच्चों बेगम हजरत महल ने। इन्हीं का बेटा था जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर, वो भी पूछा गया है। अगला देखिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर से। अब कानपुर से ना तो ये कर रहे हैं ना ही बच्चों कुंवर सिंह कहां से कर रहे हैं? सर ये जगदीशपुर से कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? लल्ला जगदीशपुर से, तो ये भी नहीं है। अब बताओ कानपुर से कौन कर रहे हैं? तो गुरुदेव लगा दो कानपुर से नाना साहब। अगला, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला देखिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान क्या था? क्या था इनका जन्म स्थान? तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वाराणसी। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? यानी रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला कौन था? तो वो जनरल हीरोज था। वो कौन था बच्चों? जनरल हीरोज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थित है? अगर समाधि की बात कर रहा है तो दोस्त आप बताएंगे सर ग्वालियर। अगला देखिए, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेटे बिहार में एक स्पेशल जगह थी जिसका नाम था जगदीशपुर। क्या नाम था दोस्तों? जगदीशपुर। और जगदीशपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कुंवर सिंह कर रहे थे, जो इस आंदोलन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये भी याद रखना, ये इस आंदोलन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे बच्चों। अब आप बताओ, आप पेड बैच नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, नहीं ले पाए तो मैं तो तुम्हारे साथ हूं। मैंने आपको ये करवाना है कि बच्चों हर टॉपिक के आपको 30 सवाल कराने हैं। बनाओ बहुत प्यारा सा नोट्स और दे के आना एनटीपीसी का पेपर, दे के आना जीडी का पेपर। पूरा पेपर ना फंसे तब मुझे आके बताना। अगला देखो, अगला सवाल, कुंवर सिंह 1857 में किस जगह से? अभी तो बताया बच्चों, अभी तो बताया था हमने कि ये बिहार से कर रहे थे। और बिहार में बच्चों ध्यान रखना, बिहार में जगह पड़ती है जगदीशपुर, जगदीशपुर से कर रहे थे। अगला देखो, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति, पहले तो इलाहाबाद का नाम आपको पता हो, इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया? तो दोस्तों नया नाम क्या हो गया है? आप सबको पता है कि नया नाम हो गया गुरुदेव प्रयागराज। नया नाम क्या हो गया दोस्तों? नया नाम हो गया प्रयागराज। और कौन कर रहे थे? यहां से कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों लियाकत अली खान। अगला देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी दिल्ली को किया। अगला देखो, लखनऊ का जो दमन किया था 1857 की क्रांति में वो किसने किया था? जब लखनऊ से चल रहा था तो तब किसने किया था? आप मुझे बताएंगे। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जनरल कैंपबेल ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल रहा, क्यों? वो असफल रहा क्यों? देखिए हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, हमारे पास कोई योजना बनाने वाला नहीं था, लीडरशिप अच्छी नहीं थी। जो हमारे अच्छे राजा थे जिनके पास ज्यादा पैसा था उनका साथ अंग्रेजों का था। तो यहां देखो तो डी आंसर ठीक है, सारे ठीक लग रहे हैं बेटे। अगला देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कब की थी भैया घोषणा? 1857 की क्रांति के पुनः बाद की है बच्चों इन्होंने, 1 नवंबर 1858 को। और भारत का पहला वायसराय बना दिया था लॉर्ड कैनिंग को। अगला देखो, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? बोलो भैया।
देखिए कोई बच्चा कमेंट्स करके ये ना कहे जी मेरा नाम नहीं ले रहे तो रिकॉर्डिंग है, नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है। ये 20 मिनट की क्लास है, इसमें नाम लेके बच्चों सिलेक्शन ही कराऊं क्या करूं, आप बताओ कौन थे। तो दोस्त आप कहोगे सर वो थे मेरे प्यारे साथियों मिर्जा गालिब, ठीक है लल्ला। अगला देखो, अगला सवाल है कि भारत में जो शिक्षित वर्ग था वो किसके साथ था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो शिक्षित वर्ग था वो किसके साथ था। 1857 के विरोध कर रहे थे या विरोध का समर्थन कर रहे थे या विद्रोह में तटस्थता के साथ खड़े थे या देसी शासकों के साथ युद्ध, क्या किया इन्होंने। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों कि ये विद्रोह के साथ तटस्थता बनाए रखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा असम में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहां का नेता कौन था। 1857 की क्रांति जब कहां से हुई थी बच्चों, तो ये हुई थी बच्चों असम से, असम जो कि पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। तब आपको बताना भैया आंसर क्या होगा। तो दोस्त आप कहोगे सर वो थे दीवान मनिक राम दत्त जी। अगला देखिए 1857 की क्रांति में प्रभावित ना होने वाला क्षेत्र कौन सा था। 1857 की क्रांति से प्रभावित ना होने वाला क्षेत्र कौन सा है। देखो सर आपने झांसी भी सुना, जगदीशपुर भी सुना, लखनऊ भी सुना, लेकिन चित्तौड़ का आपने नाम नहीं सुना, आपने चित्तौड़ का नाम नहीं सुना। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो दोस्तों इसमें यहां कौन था आपका, ये आपको बता दें, हैरिस। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास किसने लिखा है। ऑप्शन आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर या एस एन सेन। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा एस एन सेन। नेक्स्ट सवाल, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका साहा के नाम से जाना जाता था। डंका साहा, शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला साह, नाना साहब, तात्या टोपी। कोई बात नहीं दोस्तों, रोल नंबर 55 जरा यहां देखो, तब आप कहोगे सर मौलवी अहमदुल्ला साहब। अगला देखो, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हिट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था। अहमदुल्ला साहब, शाहमल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। बोलो भैया। देखिए आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मैं आपको वो 30 क्वेश्चन कराता हूँ हर टॉपिक के जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सीरीज मैंने इसलिए शुरू की थी कि यार बच्चे पेड बैच नहीं ले पाए हैं, पैसे की वजह रही हो या जो भी, बहरहाल मैं जानना नहीं चाहता कि क्या वजह रही, आप पेड बैच क्यों नहीं ले पाए। तो मैं उन बच्चों को यूट्यूब पे हर टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन करा दूं। अब इतना समय तो नहीं कि बच्चों में डेली 1 घंटा पढ़ा सकूं, लेकिन 20 मिनट में वो टॉपिक करा देता हूं कि जहां से पेपर में सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है। अब जरा बताइए इनमें से कौन संबंध नहीं रखता है। देखिए बेगम हजरत महल भी रखती हैं, अगर बात करूं कुंवर सिंह भी रखते हैं, और दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला साहब भी रखते हैं, लेकिन उधम सिंह नहीं रखते। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल कहता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अब ये कौन ना बता पाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए हैं जरा बताएंगे। तो दोस्तों अपने भगत सिंह जी दिए हैं। आप जानते हैं 23 मार्च 1931 वो डेट जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, हमारे 3 भाइयों को, 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी। अगला, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। अगर मैं साइमन कमीशन की बात करता हूं तो दोस्तों इसमें सवाल पूछता मेंबर कितने थे। तो दोस्तों मेंबर थे 7, मेंबर थे 7। अगर बात करता हूं इसकी नियुक्ति कब हुई थी, नियुक्ति हुई थी 1927 में। भारत कब आया, तो भारत आया बेटे 1928 में, भारत आया 1928 में। अगला सवाल देखो, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी। अगर मैं नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा हूं तो वो तैयार की गई थी आपके एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा था। कांग्रेस ने पहली बार कब भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। 1919, 1915, 1942, 1935। तो दोस्तों जवाब आएगा 1929, लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सर पूर्ण स्वराज कब, तो भैया पूर्ण स्वराज 1929, लाहौर अधिवेशन। कैसे भूल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी की ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था। महात्मा गांधी जी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था, तो भैया तोड़ा था दांडी। अगला देखो, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा संपन्न हुई या दांडी यात्रा शुरू हुई। ऑप्शन यहां पे दिए हैं, इरविन, मैटकोफ, चैम्सफोर्ड या बेंटिंग।
तो साथी आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी लॉर्ड इरविन। आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी व इरविन समझौता कब हुआ, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। आपको पता होगा गांधी इस समझौते के बाद ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, उनका स्थान किसने लिया था, तो उनका स्थान लिया था दोस्तों अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, बोलो दोस्तों, तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये किया था किसने, अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, अभी पूछा मैंने आपसे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। मैं 3 समझौते लिख रहा हूं, पता हो तो बता देना। मैंने पूछा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जल्दी जवाब दो। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, या गांधी दास समझौता कब हुआ, है ना, और गांधी अंबेडकर जी समझौता कब हुआ, गांधी अंबेडकर जी, जरा मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 समझौते कब कब हुए हैं। ये 3 समझौते हैं। एक सवाल यहां से पेपर में आ जाता है, अगर मैं कहूं गांधी दास समझौता 1924 में हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, गांधी अंबेडकर समझौता 1932 में हुआ। अगला देखो, निम्नलिखित व्यक्तियों में से गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था, निम्नलिखित में से किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है, 2 महात्मा किसने कहा है। तो दोस्तों अगर मैं 2 महात्मा की बात कर रहा हूं तो 2 महात्मा कहा है सरोजिनी नायडू जी ने, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब कराची अधिवेशन हुआ कब, पहले ये तो पता हो बच्चों, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन कब हुआ गुरुजी, 1931 में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अगला देखिए, लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जरा बताएंगे मुझे। अब तो करने वाले कौन थे भैया, ये करने वाले थे केटी पाल साहब। अगला, कौन से गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। बेटे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, और चौथा हुआ 1932 में। पहला, दूसरा और तीसरा, भैया तीसरा हुआ था गुरुदेव, पहला दूसरा तीसरा हुआ था। अगला देखो, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया है, अधिनिर्णय घोषित किया है किसको, तो दोस्तों ये आपको बता दिया था, रेमजे मैकडोनाल्ड। अगला, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया, महात्मा गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो दोस्त ये किया था कम्युनिल अवार्ड के समय। अगला, पूना पैक्ट किससे संबंधित है, ये आज का होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है बच्चों। 20 मिनट में एक टॉपिक के आपको 30 से 40 सवाल करा देता हूं। आप बताओ क्या 1857 की क्रांति में इससे अलग सवाल और पूछे जा सकते हैं। अब आप पूरे 23 घंटे 40 मिनट फ्री हैं, आपका मन करे YouTube पे पढ़ो, आपका मन करे आप पेड में जाके पढ़ो। मैं इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता कि आप कहां पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। जो भी आपको पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, चाहे वो YouTube में पढ़ा रहा है या पेड पढ़ा रहे हैं, वो YouTube पे पढ़ा रहे हैं या फिर वो कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं। सारे टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं, सब टीचर आपके दिन रात लगे हैं, सब टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब बच्चों ये है कि क्या आपको ये इस समय लग रहा है कि जो ऐसी तैयारी करते रहे तो नंबर आ जाएगा। ये क्लास डेली 20 मिनट की होती है आमिर, डेली 20 मिनट की क्लास होती है, सिर्फ 20 मिनट। आप पूरे दिन में 23 घंटे और 40 मिनट कहीं पर रहो जहां तुम्हारा मन करे, ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो जहां मन करे, लेकिन बस 20 मिनट के लिए आ जाया करो। ये उन बच्चे के लिए जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाते हैं, तो मैं उनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जो बच्चा इससे सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम कल यूट्यूब पे आपको बताया जाएगा कि भाई किसने जवाब दिया। तो पूना पैक्ट आप सबको पता है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, गांधी व अंबेडकर जी के बीच में हुआ। आपको ये बताना है कि ये क्यों हुआ था, किसके लिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और कोई भी पेड बैच लेना हो तो आप इस बैच के इस कूपन कोड के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को इस सवाल का आंसर आता है। ऑफलाइन कमेंट करो और इसका आंसर बताओ क्या है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस 20 मिनट क्लास में आप लोग रोज डेली एक टॉपिक के 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं। अब आप सभी, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी ऐसी भर्ती हो जो रेलवे से संबंधित हो, या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से
प्रॉब्लम आती है कि यार करंट अफेयर कितना याद करूं, कहां से याद करूं, स्टैटिक जीके मेले पढ़ता हूं, त्योहार भूल जाता हूं, त्योहार पढ़ता हूं तो भाई साहब इस बार दिवस भूल जाता हूं, दिवस याद करता हूं तो पुरस्कार भूल जाता हूं। इन सब का सॉल्यूशन आ चुका है एक साथ। दोस्तों अब आप क्या करते हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, सिलेबस कंप्लीट पूरा करने के बाद आप लगाते हो मॉक टेस्ट। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। दोस्तों मॉक टेस्ट लगाते हो, वो आपको पैसे का कहीं ना कहीं से खरीदना होता है। मैं आपको 40 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। 40 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। खूब मॉक टेस्ट लगाओ। 40 मॉक टेस्ट के साथ में मैं आपको ई बुक दे रहा हूं, 7 ई बुक मैं आपको दे रहा हूं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप ई बुक पढ़िएगा अपने घर पे बैठ के, कहीं आपको जाना नहीं है। इसके बाद 4000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। ये 3 चीज होगी। और दोस्तों एक बैच जो मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है चिराग। हर कोई चाहता है जिंदगी में भाई साहब खुशियां हैं, इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई होने में ना होने में सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है। आप एनटीपीसी वाले बच्चों से बात करना, आप उन बच्चों से बात करना जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताएगा कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैंने इन सब का सॉल्यूशन एक निकाल लिया है, और वो है बच्चों चिराग बैच। आप अगर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो चिराग बैच तो छोड़ो, आप कोई और बैच लेते हो ना जीके करंट अफेयर का, आपको 300-400 रुपए का मिलता है। मैं सिर्फ आपको वाई 367 कूपन कोड लगाने पर वो चिराग बैच 123 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप कोइंस यूज करते हैं, इसे लगाते हैं, कोइंस यूज करते हैं, बिना कोइंस के आपको मिलेगा 129 रुपए का। सर मिलेगा कहां से? आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाना। पहले तो देखो इस वीडियो में लिंक लगा हुआ है, लिंक से ले सकते हैं। नहीं मिल रहा तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो ऑल कोर्स पे चले आना, और जैसे ही आप ऑल कोर्स पे आओगे यहां रेलवे दिखाई देगा। इस रेलवे में जो भी तुम्हारा मन हो उसको सेलेक्ट कर लेना। सर मुझे एनटीपीसी करना, सेलेक्ट कर लो। सबसे पहला बैच मिलेगा चिराग बैच। अगर मैं इस चिराग बैच की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 58 से 60 घंटे में लाइव पढ़ाऊंगा। 60 घंटे लाइव बच्चों, 38 मॉक टेस्ट, 7 ई बुक इसमें आपको मिलेंगी। और ये 140 का, वैसे ये बैच बच्चों 561 रुपए का था, लेकिन जब आप यहां मोर ऑफर पे जाओगे और कूपन कोड लगाओगे वाई 367, क्या लगाओगे दोस्तों, वाई 367 लगाने के जस्ट बाद में आपको ये बैच, जब आप यहां कोइंस लगाओगे तो 123 रुपए का, और बिना कोइंस के बच्चों आपको ये मिलेगा 129 रुपए का। अगर आपको लगता है कि यार इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, और एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी, या जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी हो, जहां पर जीके जीएस और स्टैटिक जीके आती है, उन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ये चिराग बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए कूपन कोड आप लिख लीजिएगा। सर कूपन कोड यूज करना है वाई 367। यार इतने रुपए में ना, अगर मैं बात कर रहा हूं 123 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक और 4 समोसे नहीं आएंगे। 4 दोस्तों में बैठ के आप कुछ खा नहीं पाओगे। इतने रुपए में मैं आपको 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं। सोचो बच्चों, आप 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं, 4000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ई बुक आपको दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, और आपको चाहिए क्या? तो दोस्तों इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा, और मेरा कूपन कोड वाई 367 यूज करिए, और इस बैच में जरूर जुड़िएगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।